भगवान ये मनुष्य शरीर पाना बड़ा कठिन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। लेकिन इसको पाकर के मृत्यु का भय क्यों लगा रहता है? मृत्यु का भय लगा रहता है कि नहीं रहता है? बताओ। हैं? कोई चाहे कितनों कह लो, लेकिन अंतरात्मा कहीं न कहीं कहती है, हैं? लगता है। लेकिन किसको लगता है? यहाँ पर योगीश्वरों ने कहा है, राजन, मृत्यु को भय उसी को सताता है। कौन को? कि पादाम्बजो पासनमत नित्यम उद्विग्न बुद्धेन सदात्म भावना विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। जो परमात्मा से दूरी बना करके रहता है, मृत्यु का भय उसे सवार रहता है। लेकिन जो परमात्मा की किसी भी प्रकार के सत्संग के माध्यम से जो सामीप्यता, परमात्मा की, भगवान की सामीप्यता प्राप्त कर लेता है, वो कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। वो जानता है कि जीव तो कभी मरता ही नहीं, जीव तो अविनाशी है। ये पंच भौतिक शरीर कितनी बार हमको मिला और कितनी बार चिता में धू धू जल करके राख हो गया। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, श्रम से कातर जीव नहाकर। मैत्री शरण गुप्त ने कहा है, ये तो एक जीवात्मा का विश्राम स्थल है मृत्यु। तो जीव तो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन इन सब बातों को हृदय में कब बिठाएगा व्यक्ति? जब परमात्मा की सामीप्यता को प्राप्त करेगा, तब उसे ये होगा। दूसरा प्रश्न किया, बोले भगवान, अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम। भगवत भक्त का लक्षण क्या है? भगवत भक्त का लक्षण पूछा कि भगवत भक्त का लक्षण क्या है? भगवत भक्त का लक्षण, सच्चा भक्त कौन है? कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवदात्मात्मनो भूतानि भगवत्याम मन से भागवतोत्तम। जो समस्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करे, सच्चा भक्त वो है। बोलो जय जय श्री राधे राधे। जो समस्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करे, सच्चा भक्त वो है जो समस्त प्राणियों में परमात्मा का सिया राम मैं सब जग जानी, और करें प्रणाम जोर जुग पानी। ऑल ओवर द वर्ल्ड इज गॉड, मैं कहता हूं। लेकिन ये भाव ऐसे ही नहीं आ जाता है। जब बहुत जन्मों के पुण्य सिंचित होते हैं, तब जाकर के ये भाव आता है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवदात्मात्मनो। गीता में भी अर्जुन को भगवान ने कही है कि अर्जुन, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञान वामान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभो। जब बहुत जन्मों के पुण्य सिंचित होते हैं, तब जाकर के ये भाव बनता है कि संसार सब वासुदेव में है। नहीं तो हम तो बहुत भेद दृष्टि में जीते हैं। और जैसे जैसे ये भेद दृष्टि चलती चली जाती है, दूर होती चली जाती है, हम परमात्मा के समीप में चलते चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर कथा। आगे प्रश्न किया कि परस्य विष्णोर सस्य मायानाम अपि मोहिनो मायाम बोधितुम इच्छामि भगवंतो न बंतन। प्रभु, माया बड़े बड़ों को मोहित कर देती है। इस माया का स्वरूप क्या है? माया, माया का स्वरूप पूछा तो यहाँ पर योगीश्वरों ने कहा, राजन, एभिर भूतानि भूतात्मा महाभूतेर महाभुजो ऐसर्जो चाप चानिध्यो स्वमात्राम प्रसिद्धे। आदि पुरुष परमात्मा जिस शरीर से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं, उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीर की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आई। ठन पाल मदन गोपाल, बोलो राधे राधे। ये वेदांत की भाषा है ना। हाँ, एविर भूतानि भूतात्मा महाभूतेषु महाभुजो ऐसर्जो चाचा नित्यो स्वमात्रा। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं। और भूत क्या है? भूत प्रेत पिशाच तो नहीं है कहीं। ये वेदांत की भाषा है। भूत पंचभूत चित जल पावक गगन समीर। लेकिन माया की बहुत ही सरल परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास ने 4 अक्षरों में दे दी है।
कि मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्यो जीव निकाया। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा है।